अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिस्मिल्लाह आसान तरतीलुल क़ुरआन का सबक नंबर 22 हाज़िर खिदमत है। आज हम बाकी मद्दात पढ़ेंगे। मद्दे लाज़िम की बाकी किस्में पढ़ेंगे। मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल, मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुशबा, मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुशबा मुख़फ़्फ़फ़। तो इन सब में चूँकि ये सब मद्दात हुरूफ़ मुक़त्तआत में पाई जाती हैं, तो सबसे पहले हम हुरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में पढ़ेंगे। ये मद हुरूफ़ मुक़त्तआत में पाई जाती है, इसके लिए हुरूफ़ मुक़त्तआत का जानना बहुत ज़रूरी है। कुरान करीम में कुछ हुरूफ़ सूरतों के शुरू में आते हैं, जो अगरचे इकट्ठे लिखे होते हैं लेकिन अलग अलग पढ़े जाते हैं, इसलिए इन्हें हुरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं, यानी कटे हुए हुरूफ़। हुरूफ़ मुक़त्तआत 14 हैं। इन्हें अगर लफ्ज़ में लिखा जाए तो कुछ हुरूफ़ 2 हरफ़ी हैं और कुछ हुरूफ़ 6 हरफ़ी हैं। मसलन हय्युन ताहिरुन, इसमें 6 हुरूफ़ शामिल हैं। हा, या, ता, हा और रा। अलिफ चूँकि इस पर कोई अलामत नहीं होती और ना ही इसकी आवाज़ होती है, इसलिए इसे सादा पढ़ते हैं। मसलन अलिफ लाम रा। और ये जो 2 हरफ़ी हुरूफ़ होते हैं, इनके ये हरफ़ मद कहलाते हैं और इनके ऊपर हमेशा फ़तहा इशबाइया आती है और 2 हरकत जितना लंबा किया जाता है। कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं अगर उन्हें लफ्ज़ में लिखा जाए तो वो 6 हरफ़ी या 3 हरफ़ी होते हैं। मसलन नून, इसको जब हम लफ्ज़ में लिखते हैं तो इसमें नून प्लस वाओ प्लस नून साकिन शामिल है और इन 6 हरफ़ी हुरूफ़ का मजमुआ नाक़्वासा आसालोकुम कहलाता है। ये 8 हुरूफ़ हैं। इसमें नून, क़ाफ़, स्वाद, आइन, सीन, लाम, काफ और मीम शामिल हैं और इन्हें हमेशा 6 हरकत जितना लंबा करके पढ़ते हैं। चलें अब हम आते हैं मद्दात की तरफ। मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल, ये मद हुरूफ़ मुक़त्तआत में पाई जाती है। ये 6 हरफ़ी हुरूफ़ में पाई जाती है। अगर हरफ़ मद के बाद सुकून लाज़िम बित्तशदीद हो तो ये मद पैदा होती है, यानी हरफ़ मद के बाद अगर तशदीद हो तो फिर मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल पैदा होती है। मुसक्कल का मतलब है भारी, मज़बूत, यानी इसमें दोनों हुरूफ़ को मज़बूती से मिलाया जाता है। लाम को जब हम लफ्ज़ में लिखेंगे तो लाम, इसमें लाम प्लस अलिफ प्लस मीम शामिल है। जब मीम को लफ्ज़ में लिखेंगे तो मीम प्लस या प्लस मीम साकिन है। इस तरह लाम की मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, जिसकी वजह से इदगाम शफवी होगा। इसके नतीजे में मीम पर तशदीद आ जाएगी। इस तरह हरफ मद ला के बाद सुकून लाजिम पे तशदीद है, इसलिए इसे मज़बूती से मिलाकर पढ़ेंगे और 6 हरकत जितना लंबा करेंगे। इस तरह जो मद पैदा हो रही है उसे मद्दे लाजिम हरफ़ी मुसक्कल कहते हैं। हरफ़ी इसलिए कि ये हर्फ में पाई गई है और लाजिम इसलिए कि इसे लंबा करना लाजमी है और मुसक्कल इसलिए कि इसमें तशदीद है। इसकी मिसाल है तौसीम। अब सीन के बाद भी मुशद्दद मीम आया है, तो इस वजह से यहाँ पे भी यही मद यानी मद्दे लाजिम हरफ़ी मुसक्कल है। अब अगली मद है मद्दे लाजिम हरफ़ी मुशबा। मुशबा का मतलब है सैराबी, यानी इस मद को सैर हासिल तौर पर लंबा किया जाता है। ये मद बाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत में पाई जाती है। जब किसी हर्फ को लफ्ज़ में लिखें तो नून, जैसे कि नून है तो उसमें नून प्लस वाओ प्लस नून साकिन है, तो हरफ मद के बाद सुकून असली पाया जाता है, जिसकी वजह से ये मद पैदा होती है।
چونکہ یہ مد ایک حرف میں پائی جاتی ہے اس لیے اسے حرفی کا نام دیتے ہیں۔ یہ مد اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حرف اکیلا ہو یا آخر میں آئے۔ اس کی یہی پہچان ہے، یعنی مد لازم حرفی مشبہ یا تو آخر میں آئے گی یا پھر حرف اکیلا ہو، جیسے کہ صاد، نون۔ ان دونوں چونکہ الگ الگ حروف ہیں تو ان دونوں پر مد لازم حرفی مشبہ آئے گی۔ اسی طرح عین، سین، قاف، اس میں آخری حرف قاف ہے تو یہ مد جو ہے قاف پر پائی جاتی ہے۔ اب اس سے اگلی مد ہے مد لازم حرفی مشبہ مخفف۔ یہ مد بھی حروف مقطعات میں پائی جاتی ہے۔ جب کسی حرف کو لفظ میں لکھیں، مثلاً لام پلس الف پلس میم ساکن، یعنی حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو اور حرف اگلے حرف میں مدغم نہ ہو، یعنی ادغام نہ پایا جائے، تشدید نہ پائی جائے، تو اس صورت میں جو مد پیدا ہوتی ہے اسے مد لازم حرفی مشبہ مخفف کہتے ہیں۔ مخفف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اس حرف کے بعد ادغام نہیں پایا جاتا۔ مشبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو سیر حاصل طور پر یعنی 6 حرکات جتنا لمبا کیا جاتا ہے۔ حرفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرف میں پائی جاتی ہے، اور مد لازم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو 6 حرکات جتنا لمبا کرنا لازمی ہے۔ اس کی مثال ہے الف لام را۔ یہاں پر چونکہ ادغام نہیں ہو رہا اس لیے یہاں پہ یہ مد پائی جاتی ہے۔ اب ہے مد لازم لین۔ یہ مد بھی حروف مقطعات میں پائی جاتی ہے۔ جب حرف مد کے بجائے حرف لین ہو اور اس کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم لین پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ مد صرف حرف عین میں پائی جاتی ہے جو حروف مقطعات میں ہے، اور یہ 2 مقام پر آئی ہے۔ نمبر 1 عین سین قاف، نمبر 2 کاف ہا یا عین صاد۔ تو ان دونوں میں جو عین ہے اس کے اوپر مد لازم لین پائی جاتی ہے۔ عین، سین اور کاف میں عین کے بعد نون ساکن کے بعد سین ہے جو حرف اخفا ہے، اور سین کے نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حرف اخفا ہے، اس لیے عین اور سین پر ہم اخفا بھی کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے تمام مدات مکمل کر لی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اچھی طرح پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، وزنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔